नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मकबूलियत, बीजेपी फिक्रमंद, असेंबली इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। पुराने शहर हैदराबाद में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम की मसाई। मजलिस के साबिक एमएलए अफसर खान का आज सुबह इंतकाल। तेलंगाना मुलाजमीन की तनख्वाहों में 43% इजाफा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का तोहफा। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए जबरदस्त सरगर्मियां आज खत्म हो गई और 7 फरवरी को रायदही की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये इंतखाबात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए रेफरेंडम समझे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कायदीन ने इस नुक्ते नजर को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सहरांगेज शख्सियत को पेश करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया, क्योंकि दारुल हुकूमत में असल मुकाबला इन दो जमातों में ही है। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने जवाबी मुहिम के जरिए गैर मामूली अवामी तायद व हिमायत हासिल की, जिसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि मुतअद्दिद ओपिनियन पोल्स में आम आदमी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत की पेशकशी की गई है। केजरीवाल ने बावकार नई दिल्ली हल्के में रोड शो मुनक़िद किए, जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सुल्तानपुर माजरा में पार्टी के लिए मुहिम चलाई। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बशमूल सदर बीजेपी अमित शाह ने तकरीबन 100 रैलियों से खिताब किया। बीजेपी गुज़िश्ता 16 साल से दिल्ली में इक़्तिदार से दूर है और इसने साबिक़ टीम अन्ना रुकन किरण बेदी को पार्टी में शामिल करते हुए चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। बीजेपी की ये हिकमत अमली खुद इसके लिए नुकसानदेह साबित हुई, क्योंकि पार्टी कायदीन और कैडर में बरहमी पैदा हो गई थी। बीजेपी के लाहिया अमल को एक तरफ अंदरून पार्टी नुकसान पहुंचा, दूसरी तरफ केजरीवाल ज़ेर क़यादत आम आदमी पार्टी ने गैर मामूली इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नरेंद्र मोदी की कशिश को खत्म करने में अहम रोल अदा किया। मोदी की क़यादत में बीजेपी ने गुज़िश्ता साल मई में लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और इसके बाद कई रियासतों में भी पार्टी ने बेहतर मुजाहरा किया, लेकिन दिल्ली असेंबली इंतखाबात बीजेपी और मोदी की सहरंगेज शख्सियत के लिए एक सख्त आजमाइश बन गए हैं। बीजेपी कायदीन अमित शाह और मरकजी वज़ीर एम वेंकैया नायडू के अलावा अरुण जेटली ने पहले ही दिल्ली इंतखाबात को मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम करार देने से इनकार किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली 9 फरवरी को चीफ मिनिस्टर राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का मकतूब हवाले करेंगे, जिसमें दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के करीब 1 एकड़ अराजी अलाट करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना हुकूमत इस अराजी पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन के क़याम की सहूलत के लिए ख्वाजा गरीबुन नवाज गेस्ट हाउस तामीर करने का मनसूबा रखती है। हुकूमत ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। दरगाह शरीफ के कर्ब व जवार के इलाके में अराजी के अलाटमेंट की ख्वाहिश की जाएगी। महमूद अली ने राजस्थान के महकमा माल के आला अहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और हुकूमत के मंसूबे से वाकिफ करवाया। बताया जाता है कि अहदेदारों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताया कि दरगाह के करीबी इलाके में अराजी मौजूद है, जिस पर तेलंगाना ज़ायरीन के लिए गेस्ट हाउस तामीर किया जा सकता है। महमूद अली हफ्ते को नई दिल्ली रवाना होंगे और इतवार को दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देंगे और पीर के दिन चीफ मिनिस्टर राजस्थान से इनकी मुलाकात होगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने तेलंगाना के ज़ायरीन के लिए गेस्ट हाउस की तामीर से मुतालिक मकतूब को शख्सी तौर पर चीफ मिनिस्टर राजस्थान के हवाले करने जनाब मोहम्मद महमूद अली को जिम्मेदारी दी है। महमूद अली ने बताया कि गेस्ट हाउस की तामीर के बाद वहाँ अहदेदार और मुलाजमीन को मुतय्यन किया जाएगा, जो इंतजामात की निगरानी करेंगे। गेस्ट हाउस में क़याम के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत किए जाएंगे। हैदराबाद से गेस्ट हाउस के उमूर की निगरानी की जाएगी। गेस्ट हाउस में क़याम के लिए हैदराबाद में मुकर्रर करदा अहदेदार या इदारे से मकतूब हासिल करना होगा। महमूद अली मंगल को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां मरकजी वज़ीर सुषमा स्वराज और नजमा हेपतुल्लाह से इनकी मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात करते हुए वो हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में पासपोर्ट ऑफिस की ब्रांच कायम करने की अपील करेंगे, ताकि पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को पासपोर्ट से मुतालिक उमूर की यकसोई में सहूलत हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक एमएलए अफसर खान का आज सुबह 6:30 बजे इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 1 महीने से अपोलो हॉस्पिटल में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम में पढ़ाई गई और तदफीन कादरिया कब्रस्तान मुरादनगर में अमल में आई।
वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने तमाम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और वर्कर्स के लिए पे रिवीजन कमीशन सिफारिशात की रोशनी में तनख्वाहों की बुनियादी याफ्त पर नजरसानी करते हुए मौजूदा बुनियादी याफ्त में 43% का इजाफा करने का ऐलान किया। कल शाम सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत के इस फैसले से वाकिफ करवाया और बताया कि पे रिवीजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 29% का इजाफा करने की सिफारिश की थी, लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने अपने इख्तियार तमीजी से इस्तेफादा करते हुए 29% में इजाफा करने के बजाय 43% का इजाफा करने का फैसला किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बुनियादी याफ्त पर अमलावरी रियासत तेलंगाना की तश्कील से यानी 2 जून 2014 से की जाएगी, लेकिन माह जून ता माह फरवरी की इजाफा शुदा रुकुमात मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड में जमा कर दी जाएगी। इजाफा शुदा तनख्वाहें माह मार्च की तनख्वाहें यानी 1 अप्रैल को हासिल होने वाली तनख्वाह से हासिल होंगी। अलावाज़ीन इजाफा शुदा तनख्वाहों की रकम माह जून के बाद रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन को भी हासिल होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन को इजाफे के बाद हुकूमत तेलंगाना पर 6,500 करोड़ रुपए का जायद माली बोझ आयद होगा। चीफ मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत को मुलाजमीन दोस्त हुकूमत से ताबीर किया और मुलाजमीन यूनियन कायदीन व मुलाजमीन से 1 घंटा जायद काम करते हुए हुकूमत के माली व मसाइल में इजाफा करने के लिए इक़दामात की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कानून साज कौंसिल अरकान के लिए इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं और इन इंतखाबात का इलामिया जारी होने की सूरत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो जाएगा। इस दौरान हुकूमत कोई ऐलान करने के मौक़िफ़ में नहीं रहेगी, जिसके पेश नज़र अपने मुलाजमीन को मजीद इंतज़ार करवाने के बजाय फिलफौर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देने का हुकूमत ने फैसला किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोनाला लक्ष्मैया ने चेस्ट हॉस्पिटल की मुंतकली और इसी मुकाम पर सेक्रेटरीट की नई इमारत तामीर करने के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से बतौर एहतजाज 7 फरवरी को गांधी भवन से राजभवन तक पदयात्रा मुनज़्ज़म करते हुए गवर्नर को याददाश्त पेश करने का फैसला किया है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि तोहम परस्ती का शिकार होकर एक तरफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सरकारी खजाना लुटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तारीखी यादगार इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है और हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ 7 फरवरी को गांधी भवन से राजभवन तक बतौर एहतजाज पदयात्रा करते हुए गवर्नर को याददाश्त पेश की जाएगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि चेस्ट हॉस्पिटल की विकाराबाद को मुंतकिल करने का फैसला अहमकाना है और साथ ही वास्तु ठीक न होने का बहाना करते हुए सेक्रेटरीट को चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल करना गैर दानिशमंदाना फैसला है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को फजूल खर्ची से बचने का हुक्म दिया है, यहाँ तक कि फजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई करार दिया गया है। ऐसे में अगर कोई मुआशरे में अपना रुआब व दबदबा जमाने के लिए रियाकारी का मुजाहरा करते हुए फजूल खर्ची करता है तो वो गुमराही की तरफ रवा दवा है। हमारे मुआशरे में शादी ब्याह के मौके पर जिस अंदाज में बेजा इसराफ किए जा रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, समाज में इज्जत व वक़ार या फिर झूठी शेखी के लिए फजूल खर्ची कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद और इसके अतराफ व इकनाफ में होने वाली शादियों में मुसलमानों की तवाज़ु व इक़साम के खानों मुरग मुसल्लम और मीठों से की जाती है। हालांकि शादी और वलीमे में मेहमानों की तवाज़ु एक किस्म के खाने और एक किस्म के मीठे से बेहतर तौर पर की जा सकती है। अगर देखा जाए तो छोटे पैमाने पर की जाने वाली शादी और वलीमे में फी शख्स 150 से 200 के हिसाब से खाना दिया जाता है। इसी तरह अगर 600 मेहमानों की दावत होती है तो दुल्हन के माँ बाप पर कम से कम 1,20,000 रुपए का बोझ आयद होगा, जबकि शादी खाने का किराया 70 से 80,000 रुपए अदा करना पड़ता है। इन हालात में 400 रुपए फी मेहमान के हिसाब से खर्च किए जाएं तो 600 मेहमानों के लिए 2,40,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि एक किस्म की बिरयानी और एक किस्म के मीठे से मेहमानों की तवाज़े पर सिर्फ 30 से 40,000 रुपए के मसारिफ आते हैं। ऐसे में दुल्हन के माँ बाप पर असर नहीं पड़ेगा और ना ही दूल्हे वालों पर किसी किस्म का बोझ आयद होगा। सबसे अहम बात यह है कि दुल्हन या दूल्हे वालों को किसी से कर्ज लेने की आजमाइश से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। खैर, एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने शादियों में बेजा इसराफ के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है, इसके मुस्बित नतायज बरामद हो रहे हैं। शहर से बिल्कुल करीब तांडुर में मुसलमानों ने जनाब जाहिद अली खान की तहरीक पर मुस्बित रद्दअमल जाहिर करते हुए शादी और वलीमे की तकारीब में सिर्फ एक किस्म का खाना और एक किस्म का मीठा रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडुर का एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शादियों और वलीमे की तकारीब में बेजा मसारिफ पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा गया है कि
मुसलमानों की मुआशी व तालीमी हालत पहले ही से अबतर है, लेकिन शादी ब्याह के मामले में वो कर्ज लेकर अपनी इज्जत की खातिर मेहमानों की इनवा व इक़साम के खानों और मीठों से तवाज़े करते हैं और शादी के चंद माह बाद ही सूदी खर्च की अदायगी इनकी जान पर बन जाती है। हालांकि दीन इस्लाम में मुसलमानों को शादी सादगी से और पुरविकार अंदाज में करने का हुक्म दिया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, निकाह को आसान और जिना को मुश्किल बनाओ। चुनांचे तांडूर के मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करते हुए सारे तांडूर में शादियों को आसान बनाने के साथ साथ बेजा इतराफ से पाक बनाने का फैसला किया है। हैदराबादी फनगामा शो 2014 आपका मुंतजिर है। इस यादगार प्रोग्राम का क़ारीन सियासत व नाजरीन सियासत व शायकीन मौसीकी साल भर इंतजार करते हैं। सियासत शॉपिंग धूम में खरीदारी के बाद मुतअद्दिद इनामात मिनी ड्रॉ के जरिए जीत कर खरीदार बम्पर ड्रॉ के मुंतजिर होते हैं। इस पुरअसर तकरीब में एक तरफ इनामात की बारिश होती है तो दूसरी तरफ दिलकश प्रोग्रामों की झनकार से दिल बाग बाग हो जाता है। फनगामा शो में हर दफा कुछ नया करने की कोऑर्डिनेटर खैरुद्दीन बेग जानी ने सही की है। इनका मकसद शायकीन को मियारी और मुद्दतों याद रखी जाने वाली तफरी फराहम करना होता है। वो अपने इस मकसद में 100% कामयाब नजर आते हैं। इस फनगामा शो के प्रोग्रामों की फहरिस्त इस बात की नुमाज है कि ये सारे प्रोग्राम्स आपकी पसंद और तौक़े के मुताबिक है। जिंदगी की तल्ख यादों को फरामोश करने के लिए मज़ाह की चाशनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लबों पर खिलती हुई मुस्कुराहट सारे गमों को दूर कर देती है और दिल की शादमानी से जो कहकहें बुलंद होते हैं वो एक थके हुए जहन को हशाश बशाश बना देता है। कहकहों की सौगात फनगामा शो में मुनव्वर अली मुख्तसर, हबीब कदीर, शब्बीर खान, सूरज किरण और आयशा जलील शादी का टेंडर ज़ेर उन्वान मज़ाहिया खाके में देंगे, जो सुलगते मौजू का अहाता करेगा। मज़कूरा शो में सबसे जाजिब नज़र प्रोग्राम हैदराबादी फिल्मी सितारों की झलक होगी, जो किसी भी स्टेज पर आज तक तमाम हैदराबादी फिल्म स्टार इकट्ठा नहीं हुए थे। लेकिन फनगामा शो 2014 में तमाम शोहरत याफ्ता फिल्मी सितारे जलवा अफरोज होंगे। इनमें अदनान साजिद खान, गुल्लू दादा, आर के मामा, मस्त अली, सलीम फेकू, राजू श्रीवास्तव, इस्माइल भाई, अजीज नासिर, अल्ताफ हैदर, मोहम्मद तौफीक, एक था सरदार, अकबर बिन तबर, अजीज रिजवान, जबी शाह, अबू खलील और मोइन जान वगैरह शामिल हैं। ये तमाम फनकार अपनी कामयाब फिल्मों के मुकल्लमे पेश करेंगे। फनगामा शो के कोऑर्डिनेटर खैरुद्दीन बेग जानी के मुताबिक 7 फरवरी बरोज़ हफ्ता शाम 6:30 बजे पीपुल्स प्लाजा नेकलिस रोड में पेश किए जाने वाले इस फनगामा 2014 शो में दाखिले की आम इजाजत रहेगी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बंगला मन्नत के बाहर वाक़े रैंप को मुनहदिम कर दिया जाए। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पूनम महाजन के अलावा मुकामी अफराद की जानिब से इस रैंप के बाद अफरा तफरी और ट्रैफिक में खलल पैदा होने की शिकायत के बाद यह फैसला किया गया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर संजय देशमुख ने बताया कि शाहरुख खान को अंदरून 7 दिन ये रैंप हटा देने की हिदायत दी गई है। इस ज़िम्मन में इन्हें आज नोटिस दी गई। इसकी तामील न करने पर रैंप मुनहदिम कर दिया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।